हम सब लोग एक विशेष प्रकार की समस्या के शिकार होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की प्रक्रिया स्लो होने लगती है। खास तौर पर 35 की उम्र के बाद शरीर के स्लो होने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा फर्क हड्डियों पर पड़ता है। हालांकि यह प्रक्रिया नेचुरली होती है, पर खराब जीवन शैली और गलत खान पान और शारीरिक निष्क्रियता इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि हमें हड्डियों से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के घनत्व कम होने की समस्या होने लगती है। नाउ हियर इज द बिग क्वेश्चन कि हम समय से पहले हड्डियों को बूढ़ा होने से कैसे रोकें। आज हम ये जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम हड्डियों के कमजोर होने के कारण और बढ़ती हुई उम्र में अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए खान पान की बात करते हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर को आकार देती हैं। हमारी हड्डियां अनेक प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि से बनी होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, जो कि धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसे बोन डेंसिटी कहा जाता है। इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की दूसरी समस्या का खतरा बढ़ जाता है। पिछले वर्ष हुई एक सर्वे के अनुसार 1 करोड़ से अधिक भारतीय प्रतिवर्ष ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हो जाते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में हड्डियों का घनत्व इतना कम हो जाता है कि वे खोखली हो जाती हैं, जिससे मामूली सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर का खतरा बना रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं, इसलिए इसे साइलेंट डिसीज कहा जाता है। डॉक्टरों के अनुसार हर 3 में से 1 महिला और हर 5 में से 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होने का खतरा बना ही रहता है। आगे हम हड्डियों के कमजोर होने पर आने वाले लक्षणों को समझते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें मामूली सी चोट लगने पर फ्रैक्चर का होना, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होना, आमतौर पर कलाई, हाथ की हड्डी और रीढ़ में फ्रैक्चर अधिक होना, मांसपेशियों में लंबे समय तक दर्द का बने रहना, जोड़ों के आसपास दर्द व सूजन रहना, गर्दन पर मामूली दबाव पड़ने पर दर्द शुरू हो जाना, कमर के निचले हिस्से में थोड़ा दबाव पड़ने पर तेज दर्द होना, कमजोर नाखूनों, मसूड़े ढीले होना, आपकी पकड़ ढीली हो जाना आदि सभी हड्डियों के कमजोर होने के कॉमन लक्षण हैं। आगे हम हड्डियों के कमजोर होने के प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं, जिनमें पहला कारण है कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी। हड्डियों की कमजोरी होने का एक मुख्य कारण है कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी। यह हमारी इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल और संतुलित खानपान न लेने के कारण हो जाती है। यह एक इस प्रकार की कमी है जिसको कि आसानी से पूरा किया जा सकता है। अन्य कारणों में ब्लड शुगर का अधिक बढ़ना। अधिक ब्लड शुगर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डालता है। बढ़ा हुआ ग्लूकोज सूजन बढ़ता है, जिसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है। जहां तक संभव हो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। हड्डियों की कमजोर होने का अन्य कारणों में गलत खान पान का रेगुलर लेना। इनमें जंक फूड्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में कैलोरी अधिक व पोषक तत्व कम होते हैं। एक सर्वे के अनुसार इनका सेवन हड्डियों में संचित कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। चाय, कॉफी और चॉकलेट भी हड्डियों पर बुरा असर डालते हैं। इससे बचने के लिए बेहतर है कि संतुलित खानपान का सेवन करें और जंक फूड, कार्बोनेटेड पेय से बचें। हड्डियों के कमजोर होने के अन्य कारणों में नमक व चीनी अधिक मात्रा में खाना। डिब्बाबंद व प्रोसेस्ड चीजों में नमक व चीनी अधिक होते हैं। इनको अधिक लेने से कैल्शियम यूरिन के जरिए निकलने लगता है। इसके अलावा चीनी हड्डियों के गठन पर बुरा असर डालती है, जो कि काफी नुकसानदायक रहती है। तो जहां तक संभव हो अपने खाने में नमक की मात्रा व चीनी की मात्रा को संतुलित रखें। हड्डियों के कमजोर होने के अन्य कारणों में तनाव हड्डियों के लिए काफी नुकसानदायक रहता है। अधिक तनाव लेने से शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन बनता है, जो कि हड्डियों पर बुरा असर डालता है। इस तरह के हार्मोन से ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, जो कि ओवरऑल पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है। हड्डियों के कमजोर होने के अन्य कारणों में लेडीज में मेनोपॉज व पीरियड का बंद होना हो सकता है। मेनोपॉज व पीरियड बंद होने के कारण महिलाओं में विशेषकर एस्ट्रोजन हार्मोन असंतुलित हो जाता है, जो कि हड्डियों पर बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से रिलेटेड अन्य समस्याएं होने लग जाती हैं। हड्डियों के कमजोर होने के अन्य कारणों में दिन भर बैठे रहकर काम करना हो सकता है। देर तक बैठे रहना, मोबाइल व कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल हड्डियों की संरचना पर बुरा असर डालते हैं। इसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है, जो कि कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता को घटा देता है। धूम्रपान व शराब की अधिकता, नींद की कमी भी हड्डियों पर बुरा असर डालती है, और शारीरिक सक्रियता की कमी भी हड्डियों को कमजोर करने के प्रमुख कारणों में से एक है। अब आगे हम हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खान पान की बात करते हैं। हम लोग अच्छे खान पान से हड्डियों के जल्दी बूढ़े होने की रफ्तार को कम कर सकते हैं।
अच्छे खान पान से मतलब हमारे खाने में सब कुछ यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स आदि हो। इसके लिए आपको संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को जरूर शामिल करना चाहिए, जिसमें दूध, दही व पनीर अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं। और यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको सोयाबीन का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा फल व सब्जियों में आपको खट्टे फल व मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए, जो कि आपकी हड्डियों को जरूरी पोषण देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको अंजीर, सिंगाड़ा, बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स, मखाने आदि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छे रहते हैं। इसके अलावा अनाज की बात करें तो आप अनाज में साबुत अनाज खाएं। साथ ही साथ चने का सेवन अच्छी मात्रा में करें, क्योंकि अंकुरित चने में बहुत सारा कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ठीक रहता है। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन भी रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ में आयरन व फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। नियमित गुड़ व चना खाएं और खूब सारा पानी पिएं। इसके अलावा आप खुले में कुछ न कुछ समय जरूर बिताएं, कुछ देर सुबह की धूप में बैठें। और यदि आप किसी आउटडोर खेल के शौकीन हैं तो आप किसी न किसी खेल से जरूर जुड़ जाएं और उसको रेगुलर खेलें। अब आगे हम कुछ गलत व्यायाम के बारे में जानते हैं जो हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी तरीके का व्यायाम हड्डियों की मजबूती और लचीलेपन को बढ़ाता है, पर व्यायाम सही ढंग से और शुरू में किसी अनुभवी की देखरेख में करने से हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक या गलत पोस्चर में किया गया व्यायाम हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, इससे बचें। इसकी वजह से लिगामेंट में चोट लगना और मांसपेशियों में चोट का खतरा बढ़ जाता है। पैरों और घुटनों के जोड़ों में दिक्कत है तो ऐसे व्यायाम न करें जो जोड़ों पर दबाव डालते हैं, और तेज दौड़ने, पालती मारकर बैठने से बचें। गर्दन व कमर दर्द की स्थिति में झुककर व्यायाम न करें, इससे शरीर व्यायाम के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ जो भी व्यायाम करें, खासकर योग व पूरी प्रक्रिया के साथ करें। जो क्रिया दाएं हाथ और दाएं पैर से कर सकते हैं उसे बाएं हाथ और बाएं पैर से जरूर करें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं हड्डियों को कमजोर होने के कारण और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी खान पान के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।